राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। नाबार्ड की स्थापना जो किया गया है यानी इसकी स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुआ था, यानी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई नाबार्ड की। उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो ऑप्शन में है कहीं छठी पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1984 ईस्वी को। 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस जो है त्रासदी हुआ था। उसमें जो हुआ था कौन सा गैस निकला था? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यानी गैस था, और कंपनी जो था यानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी जिसमें जहरीली गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो है कीटनाशक बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगों की यानी कितनी मांग की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन है पहला 10 है, 13 है, 12 है। तो गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था इसमें गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग की गई थी। इनमें से कुछ शर्त को जो है मान लिया गया था और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इनमें से कौन होगा? इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाए, क्योंकि 11 सूत्री मांग था तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण किया था तो कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में पहला जो है परीक्षण किया गया था। और ध्यान रखिएगा 1974 में परमाणु जो परीक्षण किया गया था उसका जो कोड नाम था यानी स्माइलिंग बुद्धा जो इसका कोड था। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है कौन सा है? तो बताइए कि दुनिया का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग के बारे में कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी उत्तरी अटलांटिक जो है समुद्री मार्ग, ये दुनिया का सबसे जो है व्यस्त जो है समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 86 है कि गाछ रूसल यानी आछी, गाछ रूसल जो आछी निम्न में से किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना हो जाएगा? ये जो लिखा गया है गाछ रूसल यानी आछी ये हो जाएगा कमलकांत झा, श्री कमलकांत झा के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वर्गीय जो है रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो बिहार विधानसभा के सदस्य जो है कब निर्वाचित हुए थे ये? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 1969 ईस्वी को ये जो है बिहार विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित हुए थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रामविलास पासवान का जन्म जो है 1946 ईस्वी को खगड़िया में हुआ था और वे जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे और इसकी मृत्यु जो है 2020 में हुई। अगला क्वेश्चन है आगे है कि बिहार में प्रथम जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ बनाया गया है? तो कछुआ पुनर्वास जो केंद्र बनाया जा रहा है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में जो है कछुआ जो है पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कहानी जो है यानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो मेरी कहानी जो आत्मकथा है ये किसकी हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू की जो है आत्मकथा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यानी इंडियन स्ट्रगल जो है ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई पुस्तक हो जाएगा और गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा यानी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है गांधी जी की पुस्तक का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार यानी एस बालचंद्र जो है को निम्नलिखित में से यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंद्र को जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वीणा के लिए इसे जाना जाता है। और भारत के प्रसिद्ध जो है तबला वादक कहेगा तो उस्ताद जो है अल्लाह रखा जो है तबला वादक हो जाएगा। और आगे है कि घटम जो है यानी घाटम ये एक भारतीय जो है वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब भारत के कहेगा प्रसिद्ध सितार वादक तो जो है पंडित रविशंकर जो है भारत के प्रसिद्ध जो है सितार वादक है। अगला क्वेश्चन है कौन से जंतु वर्ग यानी जो 3 हृदय यानी होता है यानी 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है? तो ये हो जाएगा 3 कक्षीय जो है हृदय हो जाएगा उभयचर में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। और ध्यान रखिएगा पक्षी वर्ग में कहेगा तो 4 जो है यानी कक्षीय हो जाएगा और स्तनी वर्ग का हृदय भी 4 जो है कक्षीय होता है। और कॉकरोच का जो हृदय कहेगा तो ये 13 कक्षीय इसमें कॉकरोच में होता है। अगला क्वेश्चन है अल्काइंस, जो अल्काइंस है यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच
एक जो है तिहरा जो अबंधन होता है यानी का एक जो है समान सूत्र क्या हो जाएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होता है उसका समान सूत्र, यानी अल्काइंस के बारे में पूछ रहा है तो अल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो किसी भी ऑप्शन में है CnH2n-2 तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में शुष्क यानी बर्फ क्यों कहा जाता है। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है एक दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे जो है गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे जो है ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो कोई भी रॉकेट जो है अंतरिक्ष में कार्य करता है तो किस सिद्धांत के अनुसार वो कार्य करता है, तो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही जो है वे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जो पारिस्थितिकी जो है संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करेगा ये हो जाएगा बेनेट ने जो है इसका पहला जो है यानी सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी संवहनीय जो है संयोजी उत्तक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवहनीय जो है संयोजी उत्तक है। तो पहला ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा है रुधिर प्लाज्मा और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो संयोजी उत्तक होता है उसमें रुधिर प्लाज्मा भी आ जाएगा, ठीक है, और लाल रुधिर कणिका भी आ जाएगा और श्वेत जो है रुधिर कणिका, ये तीनों होता है। तो आंसर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है संवहनीय संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी कथन सही नहीं है। बताना है क्षार के बारे में, तो ऑप्शन इसमें है पहला है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, दूसरा है इनका स्वाद कसैला होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी गलत के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है इसको भी ध्यान रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये गलत हो जाएगा। यानी क्षार क्या करता है यानी लाल को जो नीला करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है नीले को लाल कर देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम जो है स्रावित होता है। तो इसको भी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो इसका पहला जो है ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा इंसुलिन और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि लार ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है और लार में मुख्यतः जो है 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और लैसोजाइम। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना इसमें कि प्रकाश जो है पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रियाओं को जो है यानी प्रभावित यानी करता है। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो है सही है। प्रकाश जो है पौधों और जीवों दोनों के जनन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। और दूसरा है जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और यानी उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, तो ये भी सही है। यानी दोनों जो इसका आंसर जो सही है, तो दोनों जो है आंसर किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना तो ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है, और जल का जो है यानी जलवाष्प में परिवर्तन ये जो है भौतिक परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जिसको यानी अपने मूल अवस्था में दोबारा जो है नहीं ला सकते हैं। यानी दूध से दही बनना, दही से दूध जो है दोबारा उसको ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, इसीलिए वो जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। जो शक्ति है इसका एसआई मात्रक के बारे में कह रहा है, तो कौन हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक जो है वाट होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय जो दाब है इसका इकाई के बारे में कहेगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है पास्कल, तीसरा बार है। तो वायुमंडलीय दाब का जो इकाई होता है इनमें से ये भी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है और बार भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक जो है यानी दाब का ये इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी जो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके गति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जब सघन से विरल में आ रहा है ऑटोमेटिक इसका जो है क्या हो जाएगा, यानी प्रकाश की चाल जो बढ़ जाएगी। तो देखिए किसी ऑप्शन में प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा तो नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्रकाश की चाल जो निर्वात में कहेगा कितना हो जाएगा, तो निर्वात में 3 इंटू जो है 10 पर पावर जो है यानी 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका चाल होता है। और पानी में कहेगा प्रकाश की चाल तो 2 पॉइंट जो है यानी 25 इंटू 10 पर पावर जो है 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण जो है परमाणु संख्या का जो है यानी आवधिक यानी कार्य है। तो परमाणु जो है संख्या का आवधिक कार्य कहेगा तो कौन सा बताता है, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आधुनिक जो है आवर्त सारणी वाला, तो आधुनिक जो है यानी आयनिक नियम ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का जो है यानी सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अगर कोई कार जो है विपरीत दिशा से अगर हवा आ रही है कार के विपरीत दिशा से ऑटोमेटिक है ये क्या हो जाएगा, इस पर जो कार्य होगा यानी ऋणात्मक जो है कार्य होगा। अगला क्वेश्चन, नॉस्टॉक जो है किसका एक प्रकार है, जो नॉस्टॉक है ये हो जाएगा नील हरित शैवाल का एक प्रकार जो है नॉस्टॉक होता है। और ध्यान रखिएगा इसे जो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। नील हरित शैवाल को किसके अंतर्गत, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है, यह मुंडा जगत में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी किसका जो है सही सुमेलित जो है नहीं है, तो किसका सही सुमेलित नहीं हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन है यानी सजीव जो है उत्पादक होता है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। और दूसरा है यानी ऋणभक्षी गौण उपभोक्ता होता है तो ये जो है यानी सही जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 108 है कि सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है। जो सिग्मोइड जो कोलोन है ये किसका भाग हो जाएगा, तो ये जो भाग होता है ये हो जाएगा यानी ये बड़ी आंत का भाग होता है। ध्यान रखिएगा ये बड़ी आंत का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि यानी तापमान जो है नियत रहता है, यानी तरल पदार्थ पर क्वथनांक क्या हो जाए, इसका ताप जो है नियत रहता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है यानी क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि यूस्टोकी यानी नालिका, जो यूस्टोकी नालिका है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो ये मानव शरीर के जो है यानी ये कहाँ पे होता है, ये हो जाए कान एवं गला में होता है। तो देखिए कान और गला किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण जो है ऊष्मा प्राप्त करती है, तो वायु जो है यानी किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, तो ये हो जाए स्थलीय जो है विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा प्राप्त करती है। और अगला क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। जो पैनक्रियाज की जो कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे जो है आइलेट ऑफ लैंगर-हैंस कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगर-हैंस द्वीपिका के यानी बीटा यानी सेल से निस्रावित होता है। और इसका खोज जो है इंसुलिन का खोज बेटिंग बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एवीज यानी गर्म रक्त वाले जीव है। जो एवीज जो है ये गर्म रक्त वाले जीव है और उनका जो है यानी दिल कितना कक्षों वाला होता है, तो एवीज का जो दिल होता है ये 4 कक्षों वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 कक्षों वाला। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके शरीर पर जो है परों और वाहक कंकाल जो है होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन के बारे में आपको बताना है कि वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जो है होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये जो है सही हो जाएगा। अब वन की अगर कटाई किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वृद्धि हो जाएगी, तो ये जो है सही हो जाएगा। और आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊष्मा को बांध लेता है और इसे जो वायु में नहीं मिलने देता है, तो ये भी जो है सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% है, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है यानी उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि सभी ऑप्शन सही है तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू में स्टार्च जो है
यानी साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टार्च जो है यानी आलू में जो स्टार्च होता है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो है नीला रंग में बदल जाता है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर जो है मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है। ये पृथ्वी का जो कोर यानी केंद्र भाग है ये नीफे से बना होता है, मतलब निकेल और जो है लोहा से ये बना होता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। तो एक जो पारदर्शी सामग्री है उसका अपवर्तनांक कहेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो सभी रंगों के लिए समान होता है तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। और बैंगनी रंग का जो है यानी के लिए जो अधिकतम होगा अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिकतम होगा, ये बिल्कुल सही है। और लाल रंग के लिए न्यूनतम हो जाएगा अपवर्तनांक, ये भी सही है। तो यानी बी और सी सही है। तो इसका आंसर जो होगा यानी आपको रंगना जो है तो डी को रंगना है, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है, बी और सी है, इसलिए इसका आंसर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक गैस का जो एक प्राथमिक घटक है। प्राकृतिक जो है गैस का एक प्राथमिक घटक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है यानी मीथेन जो है प्राथमिक गैसों का यानी एक घटक होता है। और अगला क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्र के लिए यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। तो मानक शोर स्तर जो हो जाएगा यानी 45 डेसिबल जो है मानक जो है शोर स्तर रखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि वाणिज्यिक क्षेत्र में कहेगा तो हो जाएगा 65 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है कि BCG निम्नलिखित के लिए एक वैक्सीन है। तो BCG वैक्सीन जो है किसका हो जाएगा, तो ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन जो है यानी यक्षमा यानी टीबी के लिए होता है और ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों के लिए होता है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी आंसर सही है तो इसका हो जाएगा। और जो है ये कुष्ठ रोग ये नहीं होता है, यानी BCG फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये टीबी के लिए और ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका यानी वैक्सीन जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है यानी 120 क्वेश्चन था। तो आप सब जो इस वीडियो को जो है शेयर जरूर